हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं का वाहन माना जाने वाला मोर का पंख न सिर्फ पूजा पाठ बल्कि ज्योतिष की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। मोर पंख से जुड़े अचूक उपाय जानने के लिए पढ़े ये लेख। देश हिंदू धर्म में तमाम पशु पक्षियों को बहुत ज्यादा शुभ और पूजनीय माना गया है। पक्षियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत माना जाने वाले मोर का संबंध कई देवी देवताओं जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान कार्तिकेय, माता सरस्वती, भगवान श्री गणेश आदि से माना गया है। भगवान श्री कृष्ण जहां मोर के पंख को अपने मुकुट पर लगाकर सुशोभित करते हैं, तो वहीं भगवान कार्तिकेय मोर को अपनी सवारी के रूप में अपनाते हैं। हिंदू धर्म में मोर का पंख न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि ज्योतिष की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए मोर पंख से जुड़े सरल एवं प्रभावी ज्योतिष उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं। यदि आप इन दिनों पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं और तमाम प्रयास करने पर भी आप पर धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा नहीं बरस रही है, तो आप मोर पंख से जुड़ा सरल ज्योतिष उपाय कर सकते हैं। मान्यता है कि यदि मोर के पंख को घर या फिर कार्य क्षेत्र के धन स्थान पर रखा जाए तो चमत्कारिक रूप से धन में वृद्धि होने लगती है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है और घर में हमेशा एक भारीपन सा बना रहता है, तो उसे दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए मोर पंख को हमेशा अपने घर के प्रवेश द्वार पर गणपति की मूर्ति के बगल में लगाएं। यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या फिर कहें उसमें एकाग्रता की कमी है, तो उसे दूर करने के लिए मोर पंख का उपाय एक बार करके जरूर देखें। मान्यता है कि यदि पढ़ने लिखने वाले बच्चों की मेज के पास मोर पंख लगाया जाए तो उनमें एकाग्रता आने लगती है और उन्हें मनचाही सफलता मिलती है। ज्योतिष के अनुसार मोर पंख को घर में रखने से नजर दोष लगने का खतरा कम हो जाता है। ऐसे में यदि आपको नजर दोष का डर बना रहता है, तो आप अपने घर में मोर पंख को ऐसी जगह पर लगाएं जहां आने जाने वाले सभी लोगों की नजर पड़े। मोर पंख के शुभ प्रभाव से नजर दोष का खतरा खत्म हो जाएगा। ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में छाया ग्रह राहु रोड़े अटकाने का काम कर रहा हो, उसे राहु से जुड़े दोष को दूर करने के लिए मोर पंख को एक ताबीज में बंद करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने पर राहु से जुड़ी समस्याएं शीघ्र ही दूर हो जाती हैं। हम सभी अपने घरों को खूबसूरत सामानों से सजाना पसंद करते हैं, चाहे वह फूल का गमला हो या कोई पेंटिंग। ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम दीवारों या अलमारियों पर रखना पसंद करते हैं, जो सबका ध्यान खींचती हैं और कमरे की सुंदरता बढ़ाती हैं। ऐसी ही एक चीज है मोर पंख, जहां कई लोग इसका महत्व जाने बिना ही इन्हें दीवार पर लगा देते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो अपने घर में सकारात्मकता बढ़ाने के लिए मोर पंखों से घर को सजाते हैं। वास्तु रविराज के सह संस्थापक डॉक्टर रविराज अहिरराव ने एचजेड को बताया, मोर का पंख ढेर सारी खुशियां और सौभाग्य ला सकता है अगर इसे बिना किसी हिंसा के पक्षी से लिया गया हो, अन्यथा पंख के सकारात्मक तरीके से काम करने की संभावना नहीं है। उन्होंने घर में मोर पंख रखने का महत्व भी बताया। यदि कोई उदास महसूस कर रहा है या काम पर या यहाँ तक कि अपने दोस्तों के बीच भी अपने कौशल का पूरी तरह से प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसे अपने घर में एक मोर पंख रखना चाहिए, क्योंकि यह नेतृत्व स्थापित करने में मदद करता है। भगवान कार्तिकेय युद्ध के हिंदू देवता हैं और उनका वाहन मोर है, जिसे परावाणी कहा जाता है। इसलिए मोर को पवित्र माना जाता है और यदि आप इसका पंख अपने घरों में रखते हैं तो यह आपको बुरी शक्तियों से बचाता है। अगर किसी को व्यापार में लाभ मिलने में परेशानी आ रही है तो उसे अपने कैश बॉक्स 7 पंख रखने चाहिए। इसके अलावा घर में दक्षिण कोने में पंख रखने से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
न सिर्फ बिजनेसमैन बल्कि उन परिवारों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। भगवान कार्तिकेय की तरह देवी सरस्वती, जिनकी पूजा ज्ञान, बुद्धिमत्ता और विद्या को बढ़ाने के लिए की जाती है, भी मोर पर सवार होती हैं। बच्चों के कमरे में अध्ययन मेज के पास 1 या 2 पंख रखने से उनकी पढ़ाई और कला के अन्य रूपों जैसे पेंटिंग, नृत्य, संगीत आदि पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में आपका घर किसी अन्य जीवित जीव जैसे सांप, छिपकली आदि का घर नहीं होना चाहिए। ये न केवल जहरीले होते हैं बल्कि आपके घर को अस्वच्छ भी बना सकते हैं। इन्हें अपने रहने वाले क्षेत्र से दूर रखने के लिए अपने घर के दरवाजे पर 2 से 3 मोर पंख लगाएं। पारिवारिक कलह आम बात है और कोई भी इससे भाग नहीं सकता, लेकिन ऐसे तरीके हैं जिनसे आप धीरे धीरे नुकसान को कम कर सकते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ होने वाले झगड़ों की भयावहता को कम कर सकते हैं। अपने लिविंग रूम पूर्वी दीवार पर 7 पंखों का एक गुच्छा रखें। शयन कक्ष में 2 मोर पंख रखने से दंपति के रिश्ते में मजबूती आती है। यह खासतौर पर उन कपल्स के लिए है जो अपने रिश्तों में परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपको बस इतना करना है कि अपने बिस्तर की सीधी दीवार पर 2 मोर पंख एक साथ रख दें। इससे बंधन मजबूत होगा। मोर पंख को हिंदू धर्म में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह पंख भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय था। यही कारण है कि श्री कृष्ण सदैव अपने मस्तक पर मोर पंख धारण किए रहते थे। ज्योतिष शास्त्र में मोर पंख को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे नवग्रह का प्रतीक भी कहा जाता है। इस पंख की मदद से कुंडली के दोष, घर के वास्तु दोष भी दूर किए जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अपने आसपास मोर पंख रखने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है और व्यक्ति के आसपास सकारात्मक शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। कोलकाता के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी के अनुसार इसीलिए ज्योतिष में मोर पंख को शुभ माना जाता है। मोर पंख को हिंदू धर्म में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह पंख भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय था। यही कारण है कि श्री कृष्ण सदैव अपने मस्तक पर मोर पंख धारण किए रहते थे। इसके अलावा कई अन्य देवी देवताओं जैसे भगवान गणेश, कार्तिकेय, माँ सरस्वती, इंद्रदेव आदि को भी मोर पंख बहुत पसंद है। मोर पंख का न केवल धर्म बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में मोर पंख होता है उस घर के सभी दुर्भाग्य समाप्त हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके साथ ही जिस भी घर में पंख होता है उस घर में दुर्भाग्य नहीं होता है। पंखों से वास्तु दोष भी दूर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, पंख से ग्रह की स्थिति भी सुधरती है। अगर घर में पैसा नहीं टिकता है तो घर में मोर पंख अवश्य रखें। नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। वास्तु के इस नियम के अनुसार घर की दक्षिण दिशा में बनी तिजोरी में 1 मोर पंख रखें। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इस पंख को चांदी की ताबीज में रखकर अपने बच्चे या जिस व्यक्ति को बुरी नजर लगती है उसे पहना दें।